सिक्योरिटी फोर्सेस से ही जुड़ा हुआ एक मामला और है। एसओजी में जो एसपीओज लड़के काम करते हैं, सुनने में ये भी आया है कि जो लोग एसओजी के इनकाउंटर्स में हिस्सा लेते हैं, अफसर लोग क्या करते हैं कि उन लड़कों का जो है नाम उसमें नहीं रखते हैं। जो अपने उनके चहेते लड़के होते हैं, जो घरों में बैठे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, उनके नाम उस इनकाउंटर लिस्ट में डालते हैं, जिससे वो बेचारे जो लड़के जिन्होंने वहाँ पे मेहनत की होती है, जिन्होंने वहाँ पे अपने जान को जोखिम में डाल के जो इस इनकाउंटर का हिस्सा बने होते हैं, उन लोगों को जो है अगर पक्का होने का एक मौका मिलता है, वो ज़रिया बनना उनके उसमें है, तो उससे भी उनको महरूम कर दिया जाता है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त बात है और गलत बात है। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। और अगर ऐसी शिकायतें हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा जिन लोगों को ये शिकायतें हैं वो लिख के हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं उनके नोटिस में लाएँ, डीजी साहब के नोटिस। ये रिस्क अलाउंस की जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस को जो है रिस्क अलाउंस जो है 17,500 रुपया दिया जाता है तनख्वाह के साथ में, वहीं अगर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी कहीं किसी भी में पीछे नहीं है। कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी इनकाउंटर हो, हर जगह पे पीछे नहीं रहती है, लेकिन उनको मात्र 75 रुपये दिया जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, मैं बताऊँ ना, देखिए ना, ये कोई अब आप सब इस गवर्नमेंट ने सब कुछ थोड़ा इमीडिएटली करना है। ये एक सिलसिला शुरू से चल आ रहा है। इसको कैसे ठीक होना है तो टाइम तो लगेगा ना, इसको टाइम तो लगेगा। ये गलत या ठीक होने का मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ जहाँ भी कोई गलती है, जहाँ भी कोई कमी है, उसको हमें जो है वो ठीक करना है। खास बातचीत में मौजूद हैं पूर्व मंत्री व भाजपा सीनियर नेता अब्दुल गनी कोहली सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया जी, आपने याद किया। कोहली साहब, माह रमज़ान का महीना, इसी महीने में नवरात्रे भी गए, बिजली और पानी का जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में संकट, ऐसा क्यों? देखिए, ये सही है कि वैसे हर साल ये प्रॉब्लम बिजली और पानी की होती रही है, इसमें ये दो राय बिल्कुल नहीं है। इस हद तक थोड़ा नहीं सा सर, इस हद तक नहीं। थोड़ा सा कंपेरेटिवली इस दफ़ा ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सम ऑफ गवर्नमेंट ने मैनेज कर ली है कि ताकि लोगों को परेशानी जो है ख़ासकर बिजली की ना हो। जी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखिए, मैं बताऊं, जो एक तो बिजली जब गर्मी होती है ना, तो जो पानी के सोर्स हैं वो सूख जाते हैं। डेफिनेटली प्रोडक्शन जो है बिजली की कम हो जाती है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा सेंट्रल जो है, फिर वहाँ से लेनी पड़ती है, जो नॉर्मली मौका हमें बहुत ही कम मिलता था कि हम लें। सर, अपोजिशन वाले तो बोल रहे हैं कि समुदाय विशेष को परेशान करने का, तंग करने का कोई भी मौका जो है वह सरकार नहीं छोड़ रही है। चाहे वो बिजली पानी की बात हो, चाहे वो त्योहारों पे इस तरह की समस्या का आना, या लाउड स्पीकर्स को लेके, हिजाब को लेकर के ऐसे ऐसे इश्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं जिससे समुदाय विशेष को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी नहीं है। लोकलाइज्ड कुछ लोग होते हैं जो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ जब एक सिस्टम ठीक चल रहा है उसको हमें डिस्टर्ब करना चाहिए, गलत बात है। और ये भी नहीं चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारी पार्टी पर एक ये सवालिया निशान आए कि ये पार्टी करा रही है। हालांकि ये जो भी जब भी जो मुझे नॉलेज है, जो भी ऐसा वाक़या हुआ है, वो लोकलाइज्ड कुछ लोग जो हैं वो क्रिएट करते हैं, जो मुनासिब नहीं है। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है। हिंदुस्तान की पॉलिसी हर मज़हब के लिए आज़ादी है, उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि ये ना करो वो ना करो। हाँ, जहाँ तक ये लाउड स्पीकर की बात आपने कही है, ये मुझे लगता है कि ये मजमूई तौर पे लोगों ने से, जिसमें हिंदू मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, कि ताकि सुबह के वक्त जब अजान होती है, कुछ लोग डेफिनेटली महसूस करते हैं कि उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। मंदिर में भी सुबह 5 बजे वो भी अपना करते हैं, उससे भी लाउड स्पीकर और मंदिर दोनों, ये नहीं है कि सिर्फ ये मस्जिद का हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। दिक्कत लाउड स्पीकर से है, ना कि मंदिर या मस्जिद से। नहीं, लाउड स्पीकर से। लाउड स्पीकर से, ठीक है ना, मस्जिद मंदिर से हरगिज़ बात नहीं है। तो अब वो इतना ज़माना भी नहीं रहा है कि हम लोगों को इन्फॉर्म करें, जी आओ नमाज़ पढ़ने के लिए, ये पढ़ने के लिए। तो वो लिमिटेड जो लोकलाइज्ड एरिया में आवाज़ है, तो मुझे लगता है उसमें कोई, मैं समझता हूँ, नॉट एज ए मुस्लिम स्कॉलर, मैं एज इंडिविजुअल समझता हूँ कि उसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं होगी। जी। तो सर, जिस तरह से अगर बात की जाए
जो मोदी जी की रैली जो पल्ली गांव में हुई, लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा, इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर का ये टूर था, ये सिंपली पंचायत डे जो मनाने का था उसके लिए वो आए थे। ये हकीकत है, इसमें दो राय नहीं है। तो उसमें कोई ये पार्टी जो पॉलिसी का कोई मैटर थी, उसमें ना उनका कोई प्रोग्राम था, ना उनके एजेंडा में होता है। प्राइम मिनिस्टर की जब जब भी कहीं भी अगर कोई विज़िट होती है तो वेल इन एडवांस वहाँ ये फैसला होता है कि वहाँ क्या अनाउंसमेंट करनी है या क्या फैसले होने हैं। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर कोई बात करता है ना, वो पॉलिसी मैटर का होता है, फिर उस पर अमल दरामद होता है। तो इस सिलसिले में कोई ऐसी बात या ऐसा कोई फैसला हरगिज़ नहीं हुआ था कि यहाँ आके प्राइम मिनिस्टर ने कोई अनाउंसमेंट करनी थी। वो यही था कि पंचायत दिन जो था वो बनाना था, उसमें वो चाहते थे कि मैं भी अपने आप को शामिल करूं जो हमारे जम्मू के लोग हैं। सर, ये जो रैली हुई है, ये क्या पॉलिटिकल रैली थी या नॉन पॉलिटिकल थी? नहीं, पॉलिटिकल क्या है कि ये नॉन पॉलिटिकल थी, ये तो गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया था। जिसमें गवर्नमेंट और मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया? नहीं, मुलाजमीन ने हिस्सा लिया या आम लोगों ने लिया? मुलाजमीन ने भी लिया। शायद लिया होगा, मुझे मेरे नॉलेज में ये नहीं है। लेकिन आम मजमूई तौर पर हाज़िरी इतनी थी, अगर मुलाजम ना भी आते तो हमारे जो सिविलियन इतनी तादाद में लोग थे कि इसमें कोई शुमार नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। सर, अगर ये नॉन पॉलिटिकल रैली थी तो फिर उसमें भाजपा के झंडे क्यों? यार, मैं भी वहाँ था, मुझे तो नज़र नहीं आया को भाजपा का झंडा। नहीं होना चाहिए। जब नॉन पॉलिटिकल हो तो पार्टी किसी के झंडे नहीं होने चाहिए। वो एज प्राइम मिनिस्टर जब आए ना, तो उसमें फिर नॉन पॉलिटिकल होती है। हाँ। तो सर, डेली वेजर्स के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया गया है, 75 रुपये दिहाड़ी जो उनकी बढ़ा करके, और उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। नहीं, क्रेडिट लेने की बात नहीं है यार। कहते हैं ना, जहाँ जब कोई देने वाला हो ना, हालात ऐसे हों, तो उसमें जो कुछ मिले वो हमें ले लेना चाहिए। क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये हक है उनका। जो उतना पूरा तो नहीं हुआ, मैं भी कुछ मुतमईन नहीं हूँ कि उनको जुडिशियस एक हिस्सा मिला है, लेकिन चलो एक पहला स्टेप तो है। पहला स्टेप 75 रुपये दिन का, ठीक है। नहीं ठीक, महंगाई के दौर में नहीं ठीक, वो आप जो बात कह रहे हो मैं समझता हूँ बहुत कम है, बहुत ही कम है। लेकिन जो सिलसिला एक चल रहा है उसको कैसे हल किया जाए या उसमें कैसे बढ़ोतरी की जाए, जिसमें थोड़ा बहुत जो है वो कुछ ना कुछ लोगों का फ़ायदा हो, मतलब जो दिहाड़ी वाले लोग हैं उनका फ़ायदा हो। पहाड़ियों के साथ भी बहुत बड़ा मजाक हो गया। जब पहाड़ी लोग आए थे सुबह के समय, उन्होंने मोदी जी का वेलकम किया, बड़े सारे इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन जाती बार वो कहीं नज़र भी नहीं आए। उनको लगा था कि पहाड़ी स्टेटस जो है इसी बार में प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अनाउंसमेंट कर देंगे। नहीं, जैसे मैंने पहले कहा ना, प्राइम मिनिस्टर कोई भी सियासी मुद्दा लेके हरगिज़ नहीं आए थे। वरना ये मामूली बात नहीं होती है कि जब प्राइम मिनिस्टर आए वो आके यहाँ ऐलान करे, वो नहीं होता है। जब प्राइम मिनिस्टर आता है, ये वेल इन एडवांस फैसला होता है कि वहाँ क्या क्या बात अनाउंसमेंट होगी या क्या क्या बातें जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर होगा कि उनको अनाउंसमेंट करना चाहिए। तो सर, जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि खंड मिठे लोग डोंगरे, उसका भी अपोजिशन वाले बढ़ चढ़ के जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि उनको तो ये पता ही नहीं है डोंगरे है या डोगरे है। जम्मू के बारे में या जम्मू के डोगरे के बारे में उनको मालूम नहीं है। देखिए ना, जब वो डोगरी नहीं जानते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती तो हो सकती है ना यार, उसमें क्या है। इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उनके दिल में क्या बात थी। दिल में बात थी कि खंड जैसे मिठे डोगरे। तो अब वो प्रोनाउंसिएशन, जैसे मुझे अभी कोई कहे जी आप चीनी में ये अल्फाज जो है चाइना ज़बान में आप प्रोनाउंस करो, तो कुछ ना कुछ गलती तो हो जाती है ना। नहीं, गलती से होगी। प्रोनाउंसमेंट में हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये इतना वो सीरियस मामला नहीं है कि इससे हम कोई क्यों क्या की बात हो, मुझे नहीं लगता है। ये एक रूटीन की बात है प्रोनाउंसमेंट। कौन साहब, अगर बात करें हम इलेक्शंस की, बात करें हम स्टेटहुड की, बात करें हम डेली वेजेस की, कब मसले हल होंगे? कह तो रहे हैं भाजपा वाले कि हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि इस पर सीरियसली और भी हो रहा है। इलेक्शन, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, इलेक्शन होंगे उसके बाद स्टेटहुड होगा। इलेक्शन के मतलब भी बात चल रही है। आपको पता है डिलिमिटेशन जो कमीशन भी बना, इसलिए बना ताकि जो हमारी ये असम्बली की सीटें हों
उनका जुरिडिक्शन जो है वो फिक्स्ड हो, उसके बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जैसे कि होम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया हुआ है कि स्टेट हुड का जो दर्जा है वो ज़रूर जो है वो वापस मिलेगा। जी 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 तो सर, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे रिस्क अलाउंस की, जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस को जो है रिस्क अलाउंस जो है 17,500 रुपया दिया जाता है तनख्वाह के साथ में, वहीं अगर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी कहीं किसी भी में पीछे नहीं है, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी इनकाउंटर हो, हर जगह पे पीछे नहीं रहती है, लेकिन उनको मात्र 75 रुपये दिया जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, मैं बताऊँ ना, देखिए ना, ये कोई अब आप सब इस गवर्नमेंट ने सब कुछ थोड़ा इमीडिएटली करना है। ये एक सिलसिला शुरू से आ रहा है, इसको कैसे ठीक होना है तो टाइम तो लगेगा ना, इसको टाइम तो लगेगा। ये गलत या ठीक होने का मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ जहाँ भी कोई गलती है, जहाँ भी कोई कमी है, उसको हमें जो है वो ठीक करना है। भाजपा ही ठीक करेगी या कोई भी सरकार आएगी वो ठीक करेगी? देखिए, हमारी भाजपा सरकार अभी है, अब और उसके बाद भी भाजपा ही आएगी, तो हमारी जो पार्टी है वो ज़रूर ठीक करेगी। पूरा यकीन है आपको? लोग खुश हैं? हाँ, लोग क्यों नहीं खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, जो हमें लगता है। सड़कों पे क्यों है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? देखिए, देखिए ना, जहाँ फूल है वहाँ कांटा तो होता है। कांटे कौन से हैं, अपोजिशन वाले? ये नहीं, ये कुदरती, मैंने कहा, ये कुदरती कहा कि जहाँ फूल है वहाँ कांटा होता है। ये किस हुकूमत में प्रोटेस्ट नहीं हुआ? अमेरिका में होता है, ब्रिटिश में होता है, भाजपा में हुए उतने कहीं पे भी नहीं हुए। नहीं, हर जगह हुए हैं यार। अब देखिए, हर मुल्क में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये तो हो रहे हैं ना। अब ठीक है, अगर आपने, हाँ, आपने गिन के रखे हों कि कांग्रेस के दौर में कम हुआ, अब ज़्यादा हुआ, मैं नहीं कह सकता, वरना प्रोटेस्ट तो होते रहते हैं यार, हर हुकूमत में होते हैं। कल या परसों जब भी ईद होगी, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए ईद के मौका पे, और ईद के बाद क्या कुछ नया बदलाव जो है जम्मू कश्मीर को देखने को मिलेगा? देखिए, ईद ये खुशी का त्यौहार है, ये मुसलमानों का त्यौहार है, लेकिन हमारे स्टेट में या हिंदुस्तान में इसको मिलजुल के लोग मनाते हैं। बिल्कुल मनाते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख जो है वो सब मनाते हैं। बिल्कुल। तो इस ईद के त्यौहार पर मैं तमाम मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो हालात हमारे ख़राब हैं, कश्मीर में हूँ या मुल्क में हूँ, वो अल्लाह ताला जो है वो हालात जो है वो ठीक करे। भाजपा तो कह रही है हालात सामान्य हैं। नहीं, मैंने वो नहीं कहा। आप देखिए ना, मामूली सी बात, ये कश्मीर में क्या हो रहा है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो ये पहाड़ी में एक कहावत है ना, असीधे बैठते हैं, चुट नहीं बैठने देंगे। यहाँ हालात तो ठीक हैं, वो पड़ोसी है, वो नहीं चाहता है कि हालात ठीक हो। इस तरह से इनकाउंटर्स वगैरह ये चलता रहता है, ये है एक सिलसिला पड़ोसी मुल्क ने रखा हुआ है, उसमें क्या है, हम मुकाबला करते हैं। और आपने देखा होगा मैक्सिमम जो है इतने वो एलिमिनेट हो रहे हैं, कहने की बात ही नहीं है। तो सर, जिस तरह से सिद्रा में कुछ दिनों पहले जो एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को खंडित किया गया, रामपुरा एक मंदिर में जो है हरे कलर का झंडा फहराया गया, मतलब कैसे देखते हैं सबको? यार, बदमाश लोग जो है ना वो हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, हर गांव में। देखिए ना, ये कोई पार्टी की तरफ से या ये है लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से तो नहीं होता है। आप हर जगह एक सफाई तो नहीं रह सकता है। बदमाश आदमी आएगा, मसलन रात, मेरा घर है यहाँ, तो रात को चुपके से आ जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि पुलिस वाले यहाँ क्यों नहीं है, क्यों हुआ? तो ये जो बदमाश गलत है, ख़ासकर मंदिर और मस्जिद में अगर इस तरह का एक्ट जो है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। बड़ा गलत एक्ट हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। फिर रामपुरा की अगर हम बात करें तो एक महिला और एक व्यक्ति जो है सुनने में आ रहा था कि पकड़ा गया, और वो कुछ जादू टोने के उसमें जो है उन्होंने वो झंडा या हरे कलर का जो फ्लैग था वो वहाँ पे फहराया था। लेकिन सिद्धड़ा में अभी तक पुलिस ने के द्वारा जो है किसी को भी आइडेंटिफाई या किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया। इतना सेंसिटिव इशू है। नहीं तो इसका क्या मतलब है कि पुलिस चुपके से तो बैठी होगी? इतना लंबा समय क्यों? समय ऐसा होता है ना, मतलब चुपके से बाहर क्यों कोई आदमी आए होंगे? अब बताइए ना, उसको ट्रेस आउट करने में टाइम तो लगेगा ना। ये थोड़ा है कि हमें हमारा कोई आदमी पड़ोस का है, उसको पता होगा, हम उसको पकड़ेंगे, बता देगा। अब जब किसी को पता ही नहीं है, बाहर से आए, कहाँ से आए, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन इंशाल्लाह हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ज़रूर कामयाब होंगी और ट्रेस आउट ज़रूर करेंगे इसको। सर, सिक्योरिटी फोर्सेस से ही जुड़ा हुआ एक मामला और है। एसओजी में जो एसपीओज लड़के काम करते हैं, सुनने में ये भी आया है कि जो लोग एसओजी के इनकाउंटर्स में हिस्सा लेते हैं
अफसर लोग क्या करते हैं कि उन लड़कों का जो है नाम उसमें नहीं रखते हैं, जो अपने उनके चहेते लड़के होते हैं, जो घरों में बैठे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, उनके नाम उस इनकाउंटर लिस्ट में डालते हैं, जिससे वो बेचारे जो लड़के जिन्होंने वहाँ पे मेहनत की होती है, जिन्होंने वहाँ पे अपने जान को जोखिम में डाल के जो इस इनकाउंटर का हिस्सा बने होते हैं, उन लोगों को जो है अगर पक्का होने का एक मौका मिलता है, वो ज़रिया बनना उनके उसमें है, तो उससे भी उनको महरूम कर दिया जाता है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त बात है और गलत बात है। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। और अगर ऐसी शिकायतें हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा, जिन लोगों को ये शिकायतें हैं वो लिख के हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं उनके नोटिस में लाएँ, डीजी साहब के नोटिस में लाएँ, तो गवर्नमेंट जो है इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। मैं आपको ऐसा तो होगा नहीं सर, आपको पता है कौन लिख के देगा? ना क्यों नहीं लिख के देंगे? नहीं, वो क्यों नहीं लिख के देंगे कि मेरा हक था तो फलाने आदमी को मिला? ये तो लिख के देंगे ना। उनको तो अपनी नौकरी से ही हाथ धोने पड़ेंगे। नहीं क्यों नहीं, ये कैसे मुमकिन है यार? ये ऐसे थोड़ा हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। सर डिसंगेज एसपीओज की देखें आप, कितने बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, कोर्ट्स में गए हुए हैं, अभी तक उनको भी मतलब कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लिख के दिया, या कई बार उन्होंने भी मतलब अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की। मैं बताऊँ ना, जो आप सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को बाहर के लोग क्यों तस्वर करते हो, वो भी तो हम में से हो। बिल्कुल है। मेरा भाई होगा, आपका भाई होगा, आपका भतीजा होगा, कुछ होगा। बिल्कुल। तो अगर आप मुझे ये सवाल पूछते हैं, मैं जो जवाब दूंगा, तो हमारा वो भी आदमी तो हमारा ही है ना। जी जी। उसको भी तो उसके पास भी तो यही जज्बात होंगे ना कि गलत बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ। क्या एक मतलब आखिर में क्या एक मैसेज रहेगा, माहौल मतलब किस तरह से ठीक हो सकता है, क्या एक बदलाव जो है वो कैसे लाया जाए? देखिए, मैं बताऊं, जब तक हमारे जहन बिल्कुल ये साफ ना हो कि हमने अपने स्टेट की डेवलपमेंट करनी है। जी। लेकिन यहाँ कहते हैं ज़िद बराए, अगर ज़िद की बात हो, अगर हमारी जो अपोजिशन पार्टियाँ वो ये समझ के मुखालफत करें या प्रोटेस्ट करें कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसको बदनाम करने के लिए करें, या बाकी पार्टियाँ कोई भी पार्टियाँ जो भी हैं पार्टी हैं वो करें, तो वो हमेशा अपोजिशन का रोल जो है वो अदा करती हैं, वो करती हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो रूलिंग पार्टी है उसको डेवलपमेंट की एक्टिविटी जैसे हमारी जो हुकूमत है वो कर रही है, वो करती रहेगी, उसमें यह कमी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं कमी आएगी। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। चलो जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री व भाजपा सीनियर नेता अब्दुल गनी कोहली साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अमर डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।